तो चलिए, पिछले भाग में हमने जो गणित पढ़ी थी, जो बेसिक मैथ्स हम पढ़ रहे थे, उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी भी अपनी पेन डायरी लेकर बैठे, कॉपी किताब लेकर बैठे, साथ साथ में सवाल को हल करते जाएं तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने ये क्या लिख रखा है, 99 है ना। ठीक है, और ये लिख रखा मैंने क्या लिख रखा है, 79 है ना। ठीक है, तो ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, 99 बड़ा है ना, और ये छोटा है। इन दोनों में से अगर बड़ा पूछेंगे तो कौन है, 99। इसमें भी एक और दो, और यहाँ भी एक और दो, यानी कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा जो है वो 99 है। तो हम लोग ये बताइए, क्या मैंने सही लगाया? नहीं। ये क्या है, गलत। ये गलत है। इसलिए हमें किस प्रकार का निशान लगाना है, जिस तरफ उसका मुंह क्या हो, बड़ा हो। तो अगर मैंने मुंह इस तरफ खोल रखा है तो मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, किससे, इससे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन तक धीरे धीरे ले जाऊंगा ना, किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 3 2 32 लिखा है ना, 3 और 2 32 होता है। उसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा 42। कौन बड़ा है? 42। भाई पीछे इकाई में 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। भाई 2 अंक है, ये भी 2 अंक है। तो आप मुझे बताइए, 4 वाला बड़ा होगा कि 3 वाला? 4 वाला बड़ा होगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए। उसी प्रकार यदि मैं 3 अंक में आपको बता रहा हूं कि मैंने लिखा 1 3 7 137। क्या लिखा है? 137। और मैं इस तरफ लिख रखा हूं 1 2 3 1 2 3 123 लिख रखा है। तो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे बोलेंगे इसको, है ना, इकाई दहाई। तो यहाँ पर 123 है, सैकड़ा मतलब 100 है, और ये इकाई दहाई सैकड़ा 137 है। तो यहाँ पर भी 3 अंक है और यहाँ पर भी 3 अंक। इकाई में 1 है, यहाँ पर भी कौन है, 1 है। अभी पता नहीं चल रहा, दोनों बराबर लग रहे हैं। 100 इसके पास में भी, 100 इसके पास में भी। यहाँ कितना, 3 है और यहाँ 2 है। तो फिर कौन बड़ा होगा? 3। इस 3 को देखकर हम अंदाज लगाते कि 137 है और ये 123। क्लियर है? ठीक है, चलिए। उसी प्रकार मैं एक बार और आपसे पूछ लेता हूं कि यहाँ पर मैंने लिखा है 758। क्या लिखा है? 758। सबको दिख रहा है ना, 758। और इस तरफ मैंने लिख दिया यहाँ पर 785। ठीक है, इसलिए संख्याओं को अच्छे से देखना। जब भी पेपर अपने हाथ में आए ना, उसको अच्छे से अपने को देखना है। तो क्या लिखा है? 758 758, और ये 700 कितना है? 85 है ना, 85 है ना, 785। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। पता नहीं चल रहा। सेकेंड नंबर पे कौन है? यहाँ कौन सेकेंड नंबर पे? 8। तो बताइए फिर आपको कैसे अंदाज लगेगा कि बड़ा छोटा कौन है? 8 है ना। ये तय कर रहा है दूसरे नंबर वाला कि ये संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है ना। उसी प्रकार यदि 4 अंक आ जाए, ठीक है, ऐसा लिखा हो जाए 2 3 4 8, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 3 4 2 8। तो आप देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसा होता है ना। अब मुझे बताइए आप कि सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब हजार का अंक तय करेगा बड़ा छोटा कौन है। यहाँ कितने हजार लिख रखे? 2। और यहाँ कितना? 3000। तो यहीं से शुरुआत हो गई कि भाई ये बड़ा है, 3000 वाला बड़ा है। ठीक है, मान लो ऐसा लिख दिया 1 2, ठीक है, 4 8 है ना, 1248। और इधर लिख दिया मैंने 2 3 4 8। तो आप कहां से अंदाज लगाओगे बड़ा कौन है? ये आगे वाला, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये 2000 है, सिंपल सी बात है। और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000 है। ठीक है ना। चलिए, हमने बड़ा छोटा देखना सीखा है। इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे ये हम अभी देखते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट होंगे। 9 8 2 और 1। और प्रश्न क्या लिखा? निम्न को
बढ़ते क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में, है ना। निम्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो भाई ये पहले देखो, पहले क्या है? 9 है, फिर क्या है? 8, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 1। तो जरा आप मुझे बताइए कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा? बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़े, छोटी संख्या से बढ़ते जाए, छोटी संख्या से हम बढ़ते जाए। मतलब शायद ऐसा होगा, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। उन सब में सबसे बड़ी। तो शुरुआत छोटे से करना है, उसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। उसको क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। अभी जैसे तुम लोग छोटे हो, अब धीरे धीरे तुम्हारी उम्र क्या हो रही है? तो बढ़ रही है ना, बढ़ते क्रम। क्या है वो? तो यहाँ सबसे पहले किसका नंबर आएगा? 1। इसका अगर आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1, फिर क्या लिखेंगे? 2, फिर क्या लिखेंगे? 8, फिर 9। 1, 2, 8, 9। ये कौन सा क्रम हो गया? बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम हो गया? बढ़ते क्रम। इस बढ़ते क्रम की जगह और भी कुछ नाम लिखेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। क्या लिख सकता है वो बढ़ते क्रम को बोलता है शुद्ध हिंदी में आरोही क्रम। क्या बोल देगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखिए। क्या पूछेंगे आपसे? आरोही अगर उसने बढ़ते शब्द नहीं लिखा तो क्या पूछेगा आपसे? कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। याद रहेगा? बढ़ते, आरोही का मतलब भी क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में। एक होता है डिसेंडिंग, मतलब कम होना। तो क्या समझ में आई बात? चलिए और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो यहां पर मैंने लिखा है 7-2। क्या लिखा है? 7, और यहाँ पर लिखा 7-1, और यहाँ लिखा 7-8, और यहाँ लिखा है 7-3। क्या दिख रहा है? 72, 71, 78 और 73, 73, है ना। ठीक है, अब मुझे बताइए इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत बढ़ते क्रम में पहले कहाँ शुरू होगी? छोटे से। किससे? छोटे से। अब इन सबके आगे साथ साथ लिख रखा है, तो हमें ध्यान पड़ेगा कि सबसे पहले कौन आएगा इन सब में से? 71 आएगा। उसके बाद 72 आएगा। उसके बाद 73 और उसके बाद 78। ये क्रम हो गया आपका बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। समझ में आ रहा ना? अभी आसान है, इसलिए पूरा ध्यान दीजिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, है ना। और बढ़ते क्रम तो समझ आ रहा, लेकिन बढ़ते क्रम की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है? आरोही क्रम में लिखिए, है ना। इसी प्रकार एक दूसरा क्रम है, उसको पढ़ाएंगे। तो ये आरोही क्रम समझ में आ गया आपको। बढ़ते क्रम क्या है? बढ़ते क्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं। 6, 8, 7, 6, 8, 0, 6, 8, 9 और 6, 8, 1। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं। देखिए मैंने लिखा 687 मतलब 687, 680 680, 689 और 681। आपको आरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखना मतलब बढ़ते क्रम में लिखना। इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं शायद, है ना। चलिए तो बताइए आप, सबसे पहले 3-3 अंक सब में है। इकाई का अंक 6, सॉरी इकाई नहीं, सैकड़े का अंक यहाँ 6 है, यहाँ 6, 600 सब है। पता नहीं चल रहा ना। फिर सेकेंड नंबर पे कौन है? 8 है। फिर यहाँ कौन है? 1, फिर यहाँ कौन है? 1, यहाँ कौन है? 1, पता नहीं चल रहा छोटा कौन है। अब बताइए तीसरे नंबर पे यहाँ कौन है? 7। यहाँ कौन है? 0, 9, 1। तो कौन होगा सबसे आगे? 680। बोलिए कौन सा? 680। ये या ये? सबसे आगे किसको लिखेंगे? 680 को लिखेंगे। चलिए ये लिखा मैंने 680। इससे बड़ा 681। 681। इससे बड़ा 687। 687 और इससे बड़ा 689। 689। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये था आपका बढ़ते क्रम। क्या था? बढ़ते क्रम, है ना। आसान। बढ़ते क्रम में सबसे पहले किसको लिखते हैं? छोटी संख्या को। फिर बड़ी। अच्छा, सबसे बड़ी कब लिखेंगे? आखिरी लास्ट में सबसे बड़ी लिखना। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 986, 981, 980, 999। इसको बढ़ते क्रम में जमाइए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। जो वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जाएंगे, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूँ।
इसको आपको हल करके बताना है कि बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। और इसको पूरा क्रम आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखे, आप उत्तर लिखे। साथ ही चैनल पर यदि नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नवोदय विद्यालय संबंधित सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। साथ ही पिछले 14-15 साल के जो पेपर है, ओल्ड पेपर, वो सब मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, सभी पेपर को मैंने हल करवा रखा है, आप उन्हें जरूर देखें। और यदि बेहतरीन पढ़ाई करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, मेरा एक ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें, है ना। नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से भी क्लिक करके आप ऐप्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 986981980999 इसको बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सब लोगों के लगभग सारे क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 4 अंकों वाला हम देख लेते हैं ना, ठीक है। देखिए, मैंने लिखा है 5 6 2 3 5 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 5623 पढ़ेंगे इसको, है ना। पढ़ना भी आना चाहिए, अंकों शब्दों में भी लिखना आता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है 5 6 3 2 5632, और इसी प्रकार यहाँ 6533 लिख दिया, और एक लिख दिया मैंने 3532, ठीक है। इसको करके बताइए आप। ये 5623 है, 5632 है, ये 6533 है, ये 3532 है। इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है ना। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखिए। जल्दी से इसको हल कीजिए। और आपको यदि ये चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, यदि ठीक नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते, तो मुझे पता चलेगा कि मैं और वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए। चलिए, जल्दी से इसको हल कर लिया आप लोगों ने? कर लिया। पेपर में हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, है ना। पेंसिल अगर अपने पास रहती है ना तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब वो नंबरिंग कैसे वो सिखाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इकाई ढाई सैकड़ा हजार, इकाई 4 अंक सब में दिख रहे हैं, ये आपको ध्यान में आ रहा है। ये 5000 है, ये भी 5000 है, ये 6000 है, ये 3000 है। तो बताइए बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आता है? छोटी संख्या। तो बताइए, ये 5 है, ये 5 है, 6 है, सबसे पहले कौन आएगा? 3000। तो इसको नंबर 1 दे दिया, 1 नंबर पे आ गया। इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब इसके बाद ये 6000 है, ये 5000 है, 5000 किसका नंबर लगेगा? तो ये 2 जगह 5000 5000, फिर यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है और 3 है, किसका नंबर लगेगा? 2 का। पहले इसका, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, और ये कितने नंबर पे आ गया? 3। और लास्ट में 6000 वाला हो गया ना। 1 फिर 2 3 चौथे नंबर पे ऐसे लिखना है ना। इजी आ रहा समझ में? आ रहा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं, इसको आपको हल करके बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 4625 4608 4067 और 4068, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही चीज़ों को आपको हल करना है ना, केवल देखने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को रोक दें, रोकने के बाद कॉपी में इसको हल करें, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में आया? बढ़ते क्रम में पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो कौन सा क्रम होगा? बढ़ते क्रम, या फिर क्या लिखेगा वो? आरोही क्रम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि कौन पहले कौन बाद में आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 डाल के आपको जवाब देना है। तो आरोही शब्द का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बड़ा हुआ, है ना। आरोही मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, है ना। अगर यहाँ चेंज करके मैं आपसे पूछूं कि निम्न को घटते क्रम में लिखिए, क्या क्वेश्चन बनाया? घटते क्रम। घटते क्रम, है ना। तो घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही। क्या बोलेंगे? अवरोही। अवरोही। घटते क्रम को क्या बोलेंगे? अवरोही। अवरोही। अगर अवरोही शब्द आए तो कौन सा क्रम है? घटते क्रम, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना, ठीक है। तो निम्न को घटते क्रम में लिखिए या निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए, तो वो कैसा होगा? देखो, वो उल्टा होगा। घटते क्रम में कोई भी चीज कम कैसे होगी? पहले क्या होगी? पहले बड़ी होगी। पहले वो क्या होगी? बड़ी होगी, फिर उसके बाद छोटी होगी, फिर उसके बाद और लास्ट में सबसे छोटी। ये पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, लास्ट में
तो अब आपको क्या ढूंढना है, घटते क्रम में सबसे बड़ा। बड़ा होगा तभी तो घटेगा, बड़ा होगा तभी तो घटेगा। ठीक है, अब तो कर लेंगे ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 7 8 4 3, 7 6 4 3 है ना। सेकेंड लिखा है 7 2 4 2 है। फिर लिखा है मैंने 7 2 6 8, और फिर लिखा है मैंने 7 3 6 7। तो चलिए बनाओ इसको, घटते क्रम में जमाओ। सबसे पहले किसको एक नंबर देंगे जरा बताओ, ये बता दो मेरे को। किसको? 7 6 को। 7 7 सब में है, फिर 7 6 है। तो यहाँ बड़ा देखना है कि छोटा? बड़ा। तो सबसे पहले बड़ा लिखना है कि छोटा? बड़ा। तो कौन है बड़ा? 7 7 7 7। नहीं पता चल रहा ना। अब किसका नंबर आएगा बताइए मेरे को। 7 2 सेकेंड नंबर पे कौन है? 6 है। फिर कौन है? 2 है। फिर कौन है? 2 फिर कौन है? 3 तो कौन है बड़ा? 6 6 वाला। एक नंबर पे ही चला गया। अब इसको भूल जाओ, इनमें देखो कौन बड़ा है, इन सब में ये 3 वाला। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पे चला गया, इसको भूल जाओ। अब 2 बचे, इन दोनों को देखो जरा। इसमें 7 2 7 2 पता नहीं चल रहा, यहाँ 4 है या 6 है, कौन बड़ा देखना है। कौन बड़ा है? ये 3 नंबर पे लास्ट में बचा वो सबसे छोटा होगा ना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। ये घटते क्रम था। क्या था? घटते क्रम मतलब अवरोही। और बढ़ते को क्या बोलते हैं? आरोही। आरोही माने बढ़ते, और अवरोही माने घटते क्रम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ। आप सभी लोग कॉपी में हल कीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाके उसका जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा मैंने 5628, 6528, 7258 और 5827। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। इस 3 को आप हल करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अभी तक यदि आपने एक भी उत्तर का जवाब नहीं दिया है तो फिर आप मेहनत करने लायक नहीं, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, किसी भी काम में मेहनत लगती है। तो आरोही माने कौन सा क्रम? आरोही माने कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। ने अवरोही घटते क्रम। अवरोही मतलब अवरोही। क्या लिखा है? अवरोही माने कम होना। तो कम कब होगा? ऐसा समझ लो, कम होना। अवरोही माने कम होना। कम कब होगा? बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। नगर में ऐसा बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कौन सा क्रम है। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी। कौन सा क्रम हो गया? बढ़ते क्रम हो गया। क्या कहेंगे? आरोही क्रम। अच्छा मेरे को बताना है ना, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। कौन सी? अवरोही घटते क्रम, है ना। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए देखो। तो मैंने लिखा है 4 3 9 5। ठीक है, क्या लिखा है? 4 3 9 5। और अगली संख्या में लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 9 3 5। और नेक्स्ट लिख रहा हूँ 5 3 4 9। और लास्ट में लिख रहा हूँ 9 3 4 5। सबसे पहले सब में 4 अंक है ना। तो आप नंबर डालोगे तो अच्छा रहेगा। देखो ये 4000 है, ये भी 4000 है, ये 5000 है, 9000 है। तो घटते क्रम में सबसे पहले किसको लिखेंगे? बड़ी संख्या को। तो जो बड़ी संख्या कौन सी है? 9335। ये 1 नंबर पर रहेगी। अब उसके बाद बाकी बचा, सुन लो, उसके बाद बाकी बचा उसमें से बड़ा देखना है। हर बार बड़ा देखना है, उसको भूल जाओ। कोई नहीं। अभी कितने बचे? 3 संख्या बची। इनमें कौन बड़ा है? 5349। ये बड़ा हो 2 नंबर। अभी 2 बची, इनमें कौन बड़ा है? 4933। ये बड़ा है 9 वाला, 3 नंबर। लास्ट में आगे बात समझ में कैसे बताया मैंने? सबसे पहले तो बड़ा, बाकी बचा उसमें से बड़ा, फिर बाकी बचे उसमें से बड़ा, और लास्ट में फिर सबसे छोटा बच जाएगा ना। ये था अपना कौन सा क्रम? ये कौन सा? घटते क्रम। कौन सा क्रम था? घटते क्रम था। ठीक है, तो आरोही क्रम यानी कि कौन सा क्रम होगा? आरोही मतलब कौन सा क्रम लिखना आपको? बढ़ते क्रम, है ना। ठीक है, तो बढ़ेंगे किसे? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, इस दिशा में, है ना। सेकेंड है अवरोही, यानी कि कौन सा बताया मैंने? अवरोही घटते क्रम।
अवरोही मतलब घटते घटते क्रम है ना, यानी कि कम होने वाला। कौन सा क्रम? कम है ना, कम होने अवरोही। तो पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। तो ये आरोही और अवरोही समझ में आ गया होगा। चीज़ों को सीखने समझने में समय लगता है, और आप अधिकांश समय अपना प्रैक्टिस में निकालिए, ठीक है। तो हम आरोही अवरोही की बात और नया सीखते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो मुझे आपको ये बताना कि जैसे कि मैंने लिखा है, ये क्या लिख रखा है, कितना है 90। है ना, ये इकाई, ये दहाई। तो ये क्या दिख रहा? अच्छा, ये क्या दिख रहा? 9 है, ठीक है। और ये 1 है, पक्का। अगर मैं बोलूं कि ये 10 है तो फिर तुम मानोगे? नहीं, मानेंगे। मानना पड़ेगा ना। 10 और 9 मिला के कितना बना? तो फिर ये तो 9 है, लेकिन ये 1 नहीं है। इसकी जगह, जहां जिस जगह बैठा है ना, उस स्थान का बड़ा महत्व है। ये इकाई दहाई के स्थान पर, दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब कितना? 1, इकाई का मतलब 1। अगर मैं बोल रहा हूँ इकाई, क्या बोल रहा हूँ? इकाई का मतलब होता है कि वो पहले स्थान पर है, अकेला 1 है। अगर मैं बोल रहा हूँ दहाई, तो दहाई शब्द का मतलब है कि वो 10 है, क्या है? यानी कि वो दूसरे नंबर पर, 1 कहाँ चला गया? दूसरे नंबर पर, तो है ना दहाई, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ सैकड़ा, क्या बोल रहा हूँ? सैकड़ा। तो इसका मतलब है कि ये तीसरे नंबर पर है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अब ये 1 क्या था? ये 1 तो था, लेकिन जिस स्थान पर है वहां ये क्या कहलाया? 10। क्या कहलाया? 10 है ना। ये 9 तो 1 इकाई के स्थान पर है, ये 1 है, तो ये क्या क्या हो गया? दहाई। क्या हो गया? तो यानी कि ये 10 है और ये 9 है। समझ आ रही बात? ये 10 है और ये 9 है। तो स्थान का बड़ा महत्व है, जो जिस स्थान पर है वो उसका महत्व है। मान लीजिए मैंने लिखा 72, तो ये क्या चीज है? 2 है, और वो 7 नहीं है, वो क्या है? 70 है। क्या है? 70 और 2 कितना हो जाएंगे? है ना, स्थान का महत्व है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा 1 2 7, तो ये पीछे पीछे क्या है? 7 है। क्या है? 7। अब ये 2 कहाँ नंबर पर है? दहाई के नंबर पर है। तो आप मुझे बताइए, क्या है ये? 2 है कि क्या है? 20। वेरी गुड। क्या है ये? 20। यानी कि 2 के पीछे 1, देखिए 1 शून्य लगा दो। अच्छा, ये 1 बताओ, 100 है। बहुत बढ़िया। क्या है ये? 100 है ना। अब समझ में आ रहा है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं कि स्थान का बहुत महत्व होता है। जो जिस जगह बैठे हैं, जैसे कि आप लोग के दोस्त लोग होंगे ना, आप किसके साथ में रह रहे हो, उनका बड़ा महत्व है। आप गलत लोगों के साथ में रहोगे तो गलत शिक्षा ग्रहण करोगे। स्थान का बहुत महत्व रहता है। चलिए, मैंने लिखा है 3 2 5 1 है ना। अब जो संख्या देखिए, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, और सैकड़े का मतलब कितना? 100। इस प्रकार अगली संख्या आएगी 1000। क्या आएगा? 1000। तो 1000 में है ना 4 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 4। इकाई में 1, दहाई में 2, सैकड़े में तीसरा, 1000 में चौथा, 1000 में चौथा। अब 1000 के बाद में बोलूंगा 10,000। कितना 1000? 10,000। 10,000 यानी कि 5 अंक होंगे। 1 के पीछे कितने शून्य लगा दो? 4। 4। तो ये अंक बन जाएंगे 5। समझिए, इकाई में 1, दहाई में 2, सैकड़े में कितना? 3, 1000 में 4, 1000 में 4। यहाँ से गिनोगे 1 2 3, चौथा नंबर। 10,000 में 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई? यहाँ 3 के बाद कोमा लगेगा। सुन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा लगा तो 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा लगा 1000 और ये 10,000। तो 10,000 में 5 रहेंगे। कितने रहेंगे? 10,000 में कितना रहेंगे? मार्कर दीजिए इधर। 10,000 में कितना रहेगा? 5 रहेगा। 1000 में कितना? 4। सैकड़े में कितना? सैकड़े में कितना? 3। दहाई में कितना? 2। इकाई में कितना? 1। इकाई में 1, दहाई में दूसरा, सैकड़े में 3, 1000 में 4 और 10,000 में 5। ठीक है, देखिए 5329। क्या लिखा है? 5329। कौन है इकाई, जरा बताओ।
ये 5 इकाई है कि 9 इकाई है? 9 इकाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसा इधर से गिनते, इस तरफ से आगे बढ़ते। लिखा भले मैंने इधर से, लेकिन गिनूंगा इकाई, ये 9 अकेला है, फिर ये 29 हो गया, फिर 329 हो गया, 5329। सबसे पहले 9 का स्थान किस जगह, 9 किस जगह पर? इकाई के स्थान पर। 9 गुणा 1, 9 गुणा 9 एकम 9 हो गया। 2, अब 2 को उतार लिया, तो 2 की जगह तो 2 लिख दिया। आप सोचिए जरा, अब खाली जगह बची है ना, तो इसका मतलब है कि 2 नहीं है, वो क्या चीज है? 20। अच्छा, मैं 3 को नीचे उतारता हूँ, तो मैंने 3 की जगह तो 3 लिख दिया, पीछे कितनी जगह खाली पड़ी है? 2। तो ये क्या चीज है? 300। इसी प्रकार से अगर मैं इस 5 को नीचे उतारूं, कितनी जगह खाली पड़ी? 3 शून्य है ना, तो 3 शून्य लगा दें। अब बताइए कितना है? 5300। 20 में 9 कितना होगा? 29। तो ये 5000 के स्थान पर है, तो कितना हो गया? 5000। 300 यानी कि सैकड़े के स्थान पर, तो 300। 2 दहाई के स्थान पर है, तो 20। 9 इकाई के स्थान पर है, तो क्या है? 9 एकम 9। क्या इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो जिस स्थान पर जो अंक है, वो उसका स्थान का मान है, उसको हम कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान। क्या कहेंगे? स्थानीय मान, है ना। तो जो जिस स्थान पर है ना, वो उसका मान है, उसको हम कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लेस वैल्यू। क्या कहेंगे? प्लेस, है ना। तो उसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान। क्या कहेंगे? स्थानीय मान, है ना। प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं उसको? प्लेस वैल्यू। वो जिस प्लेस पर है ना, वो उसका मान है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो क्या है? समझने वाली चीज है, आप मेरे को बताना। 7, 8, 2, 3, 5। बताइए 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 का स्थानीय मान क्या है? 200। 2 का स्थानीय मान क्या है? 200। 8 का स्थानीय मान? 8000। 8 का स्थानीय मान? 3 30 है ना। दूसरा नंबर पर तो 30। वो डायरेक्ट समझ लो, इसको नीचे उतार लो, ऐसा 3 और पीछे खाली जगह पड़ी है तो शून्य लगा दो। 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? अगर मैं 8 का पूछूं तो आप क्या बोलोगे? 8 के बाद 1 2 3 शून्य लगा दो पीछे, कितना हो गया? गिन लो। 8000। अगर मैं 7 का पूछूं आपसे, 7 के बाद कितनी? 1 2 3 4, तो आप कितने शून्य लगा दो? गिन लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया भाई? 70,000 हो गया, है ना। ठीक है, स्थानीय मान इसे कहते हैं। अब बताना मेरे को स्थानीय मान। 7208, इस 8 का स्थानीय मान क्या है? 8। ने 2 का स्थानीय मान? 200। 7 का स्थानीय मान? 7000। ये 8 का तो क्या बता दिया? 0 का क्या है? 0 का कहीं भी रहेगी 0। 0 का स्थानीय मान? भले किसी जगह बिठा दो उसको, 0 ही होता। भले 1 लिखो ना, 100 लिखो, 0 क्या होगा? 0 ही होगा। ये 2, लेकिन 2 के पीछे 0 लगा देंगे तो 200 हो गया ना। अकेली 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अंक के पीछे लग गई तो उसका मान होगा। 7 का क्या हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7000 हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है। और 0 का स्थानीय मान 0 ही रहता है। जो अंक जिस स्थान पर है वो उसका स्थानीय मान है। फिर हम आगे पढ़ेंगे जातीय मान वगैरह, सब मैं पढ़ाऊंगा आपको ना, अंकीय मान पढ़ाऊंगा। अभी स्थानीय मान पर सवाल देख लेते हैं, कैसे सवाल स्थानीय मान पर आ रहे हैं। मैंने लिखा है संख्या 75268, यानी कि 75,268। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 75,268 में अंक 5, ये तो संख्या हो गई बेटा, ये अंक 5। इस 5 का स्थानीय मान आपको चेक करना। 5 कौन सा नंबर पर बताओ? चौथे नंबर पर है। तो आप 5 जो है, 5 लिखने के बाद कितने अंक और है पीछे? 3। तो क्या लगा दोगे? 3। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5000, है ना। कितना हो गया? 5000। अगर मैं चेंज करके अंक 6 लिख दूं, तो 6 का स्थानीय मान कितना? 60 है, ठीक है। 6 का स्थानीय मान 6 लिखा, इसके पीछे एक और अंक है तो 1 शून्य लगा दी। अच्छा, 2 का स्थानीय मान पूछे तो 200। 2 का स्थानीय मान 200। अच्छा, इस 7 का पूछे तो बताइए आप? 70,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 शून्य और लगा दो,
और जरा सोचो कितना हो रहा है इसका, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 70,000 हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। संख्या 23,547 2 3 5 4 7 में अंक 5 क्या लिखा है मैंने, अंक 5 एवं अंक 4 क्या लिखा है, अंक 5 ये रहा, अंक 4 ये रहा। ठीक है, अंक 4 के स्थानीय मान का योग होगा। अब क्वेश्चन पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। फिर मैं समझा रहा हूं, बताइए क्या क्वेश्चन लिखा मैंने। संख्या 23,547 में अंक 5 एवं 4 के स्थानीय मान का योग होगा करके बताइए। सवाल कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप हल करके बताइए कैसे होगा। देखिए कुछ का तो सही है, कुछ का गलत है, क्वेश्चन को ढंग से समझना। संख्या लिखी 23,547 में अंक 5, सबसे पहले 5 ये रहा, तो हमने ये 5 का स्थानीय मान लिख लेते हैं, क्या है 500 एवं अंक 4 ये रहा, इसका स्थानीय मान क्या होगा 40। इसका योग करना है। इधर देखिए ये 5 का स्थानीय मान है, ये 4 का स्थानीय मान, इसको लिख लो। ये 500 लिखा, 40 इधर से लिखो। योग करना मतलब जोड़, कितना आएगा 540। किस किस के सही था, वेरी गुड। हाँ तो बस ऐसे ही तो करना था भाई, अब कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना। तुमने क्या कर लिया, सबके नीचे डंडे खींच के 7 फिर 40 फिर 500 ऐसा कर लिया ना, जो कि गलत था। अब करोगे, अब सही करना है ना। क्वेश्चन देखिए, संख्या 95782 ये संख्या है ना, 95,782 में अंक 9 एवं अंक 7 के स्थानीय मान का योग होगा करके बताइए। जल्दी से हल कीजिए इसको। सारी मेहनत आपके लिए हो रही है और आप पूरा वीडियो देखें, सभी चीज़ों को देखें, हल करने का प्रयास करें, तभी हम सफल होंगे। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, पूरी मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप भी पूरा प्रयास ईमानदारी से कीजिए। अपने माता पिता के सपने को पूरा कीजिए, इसलिए अच्छे से पढ़िए मन लगा के, है ना। बिल्कुल बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप भी चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास कीजिए। देखो संख्या 95782 दिया था, इसमें अंक 9 और 7 का स्थानीय मान। अब 9 कौन से नंबर पर है, तो आखिरी में है, तो ये 9 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। कितने शून्य लगा दो पीछे, ये 4 शून्य लगा दी। ठीक है, लग गई 4, लग गई। 7 कौन से नंबर पर, तीसरे, तो तीसरे नंबर पर 7, इसका योग करना, तो 0 फिर 0, योग माने जोड़, योग का मतलब क्या होता है जोड़ करना, फिर 0 ये उत्तर आएगा तो सही है आपका, बस तो सही है ना। आप 0 गिन के देख लो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए बनाया। ठीक है, क्या सवाल है, संख्या 35786 35,786 में अंक 5 एवं अंक 8 के स्थानीय मान का योग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डालना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर 4 नंबर डाल के उसके पीछे आप उसका उत्तर लिखो। 4 नंबर का आंसर ये है। ठीक है, जोड़ करके कॉपी में जोड़ करेंगे तभी तो उत्तर आएगा ना। जोड़ करने के बाद इसको आपको लिखना है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन बदल देते हैं ना, ये तो आपको 4 नंबर डाल के हल करके बताना है। अब मैं आप वीडियो को रोक के हल कीजिए और जवाब दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी प्रश्न यही है। देखिए अब मैंने लिखा है 8 7 1 2 3 में अंक 7 और 2 के स्थानीय मान का अंतर होगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, समझ में आ रहा प्रश्न। आ रहा। संख्या 8 7 1 2 3 87,123 में अंक 7 जहां 7 है और अंक 2 जहां 2 है, उस स्थानीय मान उस स्थान पे जाओ, उन दोनों को लिखो और उसका अंतर निकालो, कितना अंतर आएगा। अंतर समझते हैं ना, क्योंकि हम सारी चीजों को क्लियर कर चुके हैं, है ना। अभी एक साथ उत्तर बताना। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। अंतर मेरे को बताना क्या अंतर आ रहा है। अंतर मतलब घटाव करना, माइनस करना। क्या करना बेटा, माइनस कीजिए। आप अभी नहीं, अभी माइनस कीजिए। चलो अभी एक साथ मिला लेते हैं, है ना। जल्दी से हल कीजिए।
चलिए बोलिए, एक एक अंक बोलो, क्या उत्तर आया बोलो। पहला अंक क्या आया? 7। अरे नहीं, उत्तर बताइए डायरेक्ट आप तो। 6980। 6980 किस क्या आया ये? मतलब 6980 आया है ना। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 7 का स्थानीय मान, तो 7 के पीछे कितने शून्य लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। और अंक 2 का स्थानीय मान तो कितना? 20। अंतर मतलब घटा। माइनस करना, 0 का 0, 2 में से 0 जाता नहीं है तो हासिल ले लिया। 10 में से 2 गया तो 8। यहाँ कितना रह गया होगा? 9 रह गया। फिर इधर वापस तो 6980 माइनस करना तो आता है ना, वो भी सिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बना रहा हूँ, है ना। ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बना दिया मैंने। संख्या 28357 में अंक 8 एवं अंक 3 के स्थानीय मान का अंतर आपको बताना है। अंक 8 और अंक 3 को स्थानीय मान जो है ना, उस स्थानीय मान का अंतर कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना अंतर है, माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट बॉक्स में जाके इसका जवाब देना है। तो जो चीज़ें समझाई है, सिखाई है, उम्मीद करता हूँ सरल से सरल करने की मैंने कोशिश की है। इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप सभी चीज़ों को अच्छे से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। और शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है। शॉर्टकट से आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरा वीडियो देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहे। ओके, पांचाल सर की क्लास को आप डाउनलोड कीजिए, जो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो।